नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे कॉलो कोचिंग सेंटर में। तो आइए इसी प्रश्न को एक बार अनुपात निर्णय विधि से, यानी आखिरी विधि है, इस विधि से हल करने का प्रयास करते हैं, सीखते हैं कि इस विधि से किस प्रकार हल किया जाएगा। तो यह विधि संभवतः पहला विधि जो बताए थे, विलुप्तीकरण विधि, जिसको विलोपन विधि भी बोला जाता है। तो यह विधि जो है ठीक उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, क्या मिलेगा क्या नहीं बताएंगे इसके बारे में भी। तो आइए सबसे पहले उस विधि से सीखते हैं कि बनेगा कैसे। सबसे पहले हल में क्वेश्चन को उतारा जाता है। जो क्वेश्चन है उसको उतार दिए, 2x - 5y = 10। इसमें यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं होगा। फिर 3x + 2y = 8। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका इक्वेशन सेकंड। अब इसमें करना यही है, उसमें हम x वाले चर राशि को बराबर कर रहे थे। यहाँ पे x का गुणांक जो भी है, इन दोनों गुणांकों को बराबर कर रहे थे, तब जाकर के हम लोग विलुप्तीकरण विधि से हल कर पा रहे थे। लेकिन इसमें हमको क्या करना है कि जो अचर वाला पद है, अचर जो राशि है, उन दोनों को मानों को हमें बराबर कर लेना होगा। बस एक्स्ट्रा यही करना है। तो इसके लिए यहाँ पे दोनों में कोई संख्या ढूंढेंगे जिससे हम गुणा करें तो ये दोनों बराबर हो जाए। जैसे इसको बराबर करना था तो हम इसमें 2 से और इसमें 3 से गुणा किए, इसके विपरीत वाला में इसके मान से गुणा कर दिए और इसके मान से इसमें गुणा कर दिए। ठीक है, करने के बाद जो भी समीकरण आया वो बराबर हो गया। ठीक उसी प्रकार इन दोनों को बराबर करना है तो हम कर सकते हैं। वैसे भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट 8 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा कर देंगे और इसके वाले समीकरण में हम 8 से गुणा करेंगे। तो गुणा करने के बाद से ये दोनों बराबर हो जाएगा। हमें अगर उससे छोटा संख्या मिल जाता है, अगर यहाँ पे 8 से ना गुणा करके कोई दूसरा संख्या अगर छोटा सा मिल जाता है तो हम उससे भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 8 है तो इसमें हम 5 से गुणा कर सकते हैं और इसमें हम 4 से। ठीक है, तो 4 में 10 से गुणा करेंगे 40 और 8 में गुणा करेंगे 5 से तो 40 बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम इस प्रकार अब 4 आया कहाँ से, 5 आया कहाँ से, थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इसलिए डायरेक्ट चलते हैं, हम इसमें 8 से गुणा कर देते हैं और हम इसमें 10 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, दोनों को बराबर करना है। डायरेक्ट ऐसे किए करेंगे आप लोग भी, और करके आसानी से हल किया जा सकता है। तो आइए यहाँ पर लिख देंगे पहले समीकरण 1 में 8 तथा समीकरण 2 में 10 से गुणा कर घटाने पर समीकरण 1 में 8 से और समीकरण 2 में हम 10 से गुणा करके अब उसके बाद से उसमें से घटाए, मैंने उस दोनों को घटाएंगे। तो आइए गुणा करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर देखेंगे 8 में 2 से गुणा करेंगे तो होगा यहाँ पे 16x। फिर घटाव है तो घटाव का चिन्ह देंगे। 8 में 5 से गुणा करेंगे तो 40y। यहाँ पे 8 में 10 से गुणा करेंगे तो 80। ठीक उसी प्रकार अब इन सब में 10 से गुणा करना होगा, यानी कि गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा क्या, 30x फिर जोड़ 20y बराबर 80। ये रहा। इसके बाद यहाँ पर लिख भी दिए हैं घटाने पर, यानी इसको घटाएंगे तो घटाने का
रूल तो आपको पता ही है कि चिन्ह परिपाटी से इसमें देखा जाता है। माइनस होगा तीनों जगह, तीनों संख्या है प्लस में, इसलिए अब ये दोनों बराबर है कि कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। ओके, याद रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये माइनस वाला अधिक है, ये प्लस में है वो कम है। कितना अधिक है? तो संभवतः 14। तो जो भी रखेंगे वो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस वाला अधिक है तो माइनस में रहेगा। उसके बाद ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुटेगा, लेकिन किस में रहेगा? माइनस में ही रहेगा। अर्थात हम दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना आएगा? 60y हो गया। अब इसमें से हम किसी एक को इधर भेजते हैं, यानी बराबर के इस साइड भेजते हैं। अर्थात उधर मान लीजिए 14x बराबर ये 0 में ये आएगा, तो इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। तो 60y 0 में जोड़ेंगे तो 0, जैसे 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 ही होगा, 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 ही होगा। उसी प्रकार 0 में 60y जोड़ते हैं तो 60y ही होगा। अर्थात यहाँ पर हम डायरेक्ट 60y लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा हमारे ख्याल से। अब देखिए इसमें दोनों का जो मान है उसको इधर उधर भेजेंगे, एक तरफ भेजेंगे तो अर्थात x ये y में y और 60 के बीच में गुणा है, और 14 और x के बीच में भी गुणा है। अर्थात 14 जो है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में होगा, 60 जो है गुणा में इधर जाएगा तो भाग में होगा, यानी नीचे होगा। इसलिए 60 इसके x वाले के नीचे में आ जाएगा और बराबर y वाले के नीचे में क्या आ जाएगा? 14। तो y के नीचे आ गया -14 हो गया। अब इतना बराबर मान लेंगे कि एक अतिरिक्त राशि मान लेंगे, इतना बराबर के ये एक्स्ट्रा मान लिख भी सकते हैं। माना कि y बटा 60 बराबर x बटा 60 बराबर y बटा 14 बराबर के, ये लिख भी सकते हैं या मान सकते हैं, तो वही मान लिए हैं। अब मानने के बाद से आपको पता है कि ये इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा, क्योंकि बराबर में माने हैं। अर्थात x बटा 60 बराबर के और फिर y बटा -14 बराबर के, इसके बटा में डाल देंगे 1, इसके बटा में डाल देंगे 1, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर देखेंगे ये बटा में था, ये बटा में नहीं था, इसलिए बटा में 1 डाल दिए। यहाँ पर भी देखेंगे ये बटा में था, ये बटा में नहीं था, तो बटा में 1 डाल दिए। अब इसके बाद से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसमें x का मान निकाल लेंगे। तो x का मान निकालते हैं तो x में 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 60 के। ठीक उसी प्रकार y बराबर यहाँ पे हो जाएगा -14 के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे x का मान 60 के आया और y का मान -14 के आया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे x तथा y के इन मानों को समीकरण 1 में रखने पर, अब x तथा y के इन मानों को समीकरण 1 में रखना होगा। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो समीकरण 1 है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं 2x - 5y = 10। ये हो गया समीकरण 1। अब इसमें हमें 2 तो रहेगा ही, ठीक है, लेकिन x का मान रखेंगे तो x का मान यहाँ पर जो भी होगा इंटू में होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों के बीच में इंटू छुपा है तो इंटू रख दिए, और x का मान आया है 60 के, तो 60 के लिख दिए हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, 5 है तो 5 देंगे, लेकिन y का मान रखेंगे, y का मान -14 के है तो 14 के रख दिए, अब बराबर इधर 10 है तो 10 रख दिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। ठीक उसके बाद से इसमें थोड़ा बहुत ये करेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण कैपिटल A मान लेंगे। ठीक है,
इसका यूज आएगा अभी आने वाला है। इन दोनों को मान लिए समीकरण ए। मानने के लिए इसको भी मान सकते हैं, मानेंगे अगर मान लीजिए समीकरण ए इसी को मान लेते हैं तो ए मानने के बाद यहाँ पर के का मान अगर निकलेगा तो के मान रखेंगे, रख करके फिर इसमें इस तरह से फिर करना पड़ेगा, 2-3 स्टेप और बढ़ जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट इसको मान लेते हैं कि समीकरण ए है। अब गुणा करेंगे तो 60 में 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 के माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस में यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस होगा, और 14 में 5 से गुणा करेंगे तो 70 के बराबर 10। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों प्लस में है इसलिए जुटेगा, जो भी रहेगा प्लस में वो जुटेगा, यानी कि 70 और 120 हो जाएगा 190 के बराबर 10। इसलिए के बराबर 10/190, 10/190, यानी कि यह इधर गुणा में है और इधर आएगा तो भाग में, जो कि यहाँ पर रख भी दिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, अर्थात के बराबर 1/19 आया। ठीक है, अब के इस मान को समीकरण ए में रखेंगे। समीकरण ए में हम किस विधि से इसको बना रहे हैं? अनुपात निर्णय विधि से, याद रहे। अब लिखेंगे के इस मान को समीकरण ए में रखने पर, समीकरण ए में रखेंगे के इस मान को, तो के का मान जो आया वो समीकरण ए है। यहाँ पे x बराबर 60 तो रहेगा, 60 और के बीच में है गुणा, आप लिख देते हैं पहले समीकरण को ही, 60 के अब फिर कॉमा y बराबर क्या है -14 के, यही है समीकरण ए। अब इसमें हमें के का मान रखना होगा 1/19, अर्थात x बराबर 60 गुणे 1/19 कॉमा y बराबर -14 गुणे 1/19, यही है। अब यहाँ पे देखेंगे ये फ्रैक्शन में बाटा में है, ये बाटा में नहीं है, इसके बाटा में 1 डाल देंगे, ये बाटा में है, ये बाटा में नहीं है तो बाटा में 1 डाल देंगे, अर्थात x बराबर क्या आया, तो 60 में 1 से गुणा करेंगे तो 60 एकम 60 और 19 एकम 19। यहाँ पे y बराबर -14 में जब 1 से गुणा करेंगे तो -14 और 19 एकम 19। ठीक है, तो इसमें भी यहाँ पर लिख देंगे जो मान आया, अतः x बराबर 60/19 और y बराबर -14/19, यही हो जाएगा आंसर। तो इसको भी हम लोग अनुपात निर्णय विधि से भी हल किए, तो करने के उपरांत ये आंसर आया, x का मान 60/19 और y का मान 14/19। इसके पहले वाला विधि हम वज्र गुणन विधि से भी हल किए थे, तो आंसर उतना ही आया था, इसमें भी उतना ही आया है। ठीक है, अब आइए देते हैं कुछ क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को फिर से बोल दे रहे हैं कि इस क्वेश्चन को पांचों विधि से बनाएंगे और बना करके तब भेजेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका 2x 3y = 12 and 7x plus 5y = 5। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका 2a minus या प्लस 3b = 3 and 3a minus 2b = 2। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग पांचों विधि से पढ़ाने का प्रयास जरूर करेंगे। ठीक है, हमारे ख्याल से अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और हमारा जो
वीडियो था बनाने का प्रयास जो था मेरा कैसा रहा, इसके बाद इसको भी आप लोग अगर पसंद किए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, बाकी के लिए देखा जाएगा, फिर कभी दिक्कत होगा तो देखा जाएगा। अगर लॉकडाउन 4 में अगर ऑफर मिल जाता है ये रूल का पालन करते हुए, कहीं हो सकता है कि जैसे कि बाकी सब पे भी छूट मिला है अलग अलग जोन में, तो हो सकता है कि हमारे इस जोन में भी निसिवान जो ज़िला है इसमें भी अगर कहीं छूट मिले संस्था अगर चलाने को, तो अगर पालन करते हुए बोला जाए कि आप लोग भी चलाइए, पर इन सब सभी चीज़ों का जो ज़रूरत है वो आप रखे रहिए, रख कर के आप चलाते हैं तो उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे, देखा जाएगा। खैर सरकार के हाथ में है ये सब करना, अगर छूट देती है तो क्या जगह ये जान लीजिए इतना कि स्कूल अभी नहीं खुलेगा। लॉकडाउन 4 में हम पहले बता दे रहे हैं कि स्कूल नहीं खुलेगा। इसका कारण ये कि जितना भी स्कूल था मैक्सिमम स्कूल क्वारंटाइन हॉल के रूप में बनाया गया है, जिसमें जो भी अलग अलग स्टेट में मजदूर रह रहे थे उन मजदूरों को ले आकर के उसमें रखा गया है। तो समझिए, और वो भी 21 दिन के लिए। तो उसमें जो भी कोई है इतना जल्दी तो खाली होगा नहीं, इसलिए लॉकडाउन 4 में आप भूल जाएंगे कि स्कूल खुलेगा। स्कूल कोई भी स्कूल हमारे ख्याल से खुलने वाला नहीं है। अब रहा बात कोचिंग संस्था का, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ, देखा जाएगा। जो सरकार का निर्णय वो हम लोग का ही निर्णय हो। ठीक है, ओके, बस मिलेंगे फिर कभी, तब तक के लिए नमस्कार।